और पैक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया, जिसमें भारत के अलग अलग राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे थे। 53 भारतीयों को न्योता दिया गया था, जो कि अलग अलग तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सितंबर 6, 1930 को अंबेडकर जी को भी न्योता गया। नवंबर 12, 1930 को अंबेडकर जी ने लंदन पहुंचकर इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। रामसे मैकडॉनल्ड को इस कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन चुना गया। वहां पर भी अंबेडकर जी ने बहुत ही यादगार स्पीच दी। स्पीच में भीमराव जी ने बताया कि दलितों को भी अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी अपनी स्पीच में कुछ प्रश्न किए, जिससे ब्रिटिश और भारतीय सरकार में व्याकुलता बढ़ा दी। उन्होंने ये भी कहा कि देश में अभी भी ऐसी सरकार है जो आधे से ज्यादा लोगों की परेशानियों से अनजान है। ब्रिटिश सरकार भी उनकी स्पष्ट बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। बड़ौदा के महाराज भी उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। उन्हें भी उनकी स्पीच इतनी पसंद आई कि उन्होंने भीम जी को अपने घर खाने पे बुलाया। ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने भी इनकी तारीफ में अच्छा खासा आर्टिकल लिखा। ब्रिटिश सरकार ने एक इंक्वायरी भी बिठाई, जिसमें यह पता लगाया जाना था कि अंबेडकर जी वीर सावरकर और दूसरों की तरह क्रांतिकारी हैं या फिर उग्रवादी हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरुआती दिनों के बाद अंबेडकर जी ने कमेटी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। अंबेडकर और डॉक्टर मुंजे की गहन बहस के बाद दोनों इस नतीजे पर आए कि दलितों को कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने साथी धर्म वालों से असहमत या अलग हो जाएं। अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए फंडामेंटल राइट्स में दलितों के कल्चर, उनके धर्म और आर्थिक अधिकार हिंदू समाज को मान्य रहेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये अच्छी बात हुई कि कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम मेंबर के बार बार आग्रह करके भारतीय मुस्लिम समाज का अलग स्थान दिलवाने के बजाय कॉन्फ्रेंस में एकता, अखंडता, आजादी पर ज्यादा ध्यान दिया गया। पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी जितना सबने सोचा था। अंबेडकर जी एक अथक प्रयास के कारण ही बॉम्बे सरकार ने ये घोषणा की कि वो अब दलितों को भी आर्मी और पुलिस में भर्ती करेगी। उसी के साथ ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस लीडर को छोड़ने का आदेश भी दिया। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन से गहन विवेचन के बाद ये पैक्ट किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समाप्त कर दिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की दूसरी मीटिंग में अंबेडकर जी को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को बोला। न्यूज़पेपर वाले जो पहले भीम को कुछ नहीं समझते थे, वो भी उनके नाम का लोहा मानने लगे थे। सबकी निगाहें उस वक्त राउंड टेबल की सेकेंड ओपनिंग पर थी, जब महात्मा गांधी वहां पर स्पीच दे रहे थे। 15 सितंबर 1931 में गांधी जी ने फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी, जिसके अंबेडकर जी हिस्सा नहीं थे, में ये स्पीच दी कि इंडियन कांग्रेस हर तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, फिर वो चाहे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई या दलित हो। उसी दिन अंबेडकर जी ने गांधी जी की स्पीच का उत्तर देते हुए कहा कि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी कभी भी उन्हें उनके सारे अधिकार नहीं दे पाए और उनके आंतरिक मामलों पर भी हस्तक्षेप करती रहेगी। इंडियन प्रिंसली स्टेट को फेडरेशन ज्वाइन करने से पहले फेडरल कमेटी को यह साबित करना पड़ेगा कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में स्रोत है कि नहीं। आरटीसी में अंबेडकर द्वारा दी गई स्पीच ने उनको रातों रात प्रसिद्ध कर दिया था। यहां तक कि जो कट्टर हिंदू थे, वो भी विस्मयी होकर उनकी स्पीच से नोट लिखा करते थे। ब्रिटिश प्रीमियर ने उनका पुरस्कार भारत में फैली किसी सांप्रदायिक समस्या को देना चाहा। इसमें यह था कि प्रोविंशियल असेंबली में वो दलितों को अलग से सीट देंगे और उन्हें डबल वोट का भी अधिकार होगा, जिससे वो अपना प्रतिनिधि चुन सकेंगे। इससे सांप्रदायिक मतभेद पैदा हो गया और इस तरह इस अवार्ड की सबने निंदा की। गांधी जी नहीं चाहते थे कि दलित समाज को अलग निर्वाचक मंडल मिले। अंबेडकर और गांधी जी को फिर से ब्रिटिश सरकार ने यरवदा जेल में डाल दिया था। जेल में ही उनके पारस्परिक मित्र के द्वारा दोनों की मीटिंग रखी गई। उस समय गांधी जी की हालत बहुत खराब थी। वो बहुत बीमार थे, पर उस स्थिति में भी गांधी जी ने अंबेडकर से बहुत लंबी बहस की। दोनों ने अपने अपने स्थानों पर महारत हासिल कर रखी थी और कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं था।
दोनों अपने तबके के अधिकारों को बचाकर रखना चाहते थे। घंटों चली वार्ता के बाद यह निष्कर्ष निकला कि प्रोविंशियल असेंबली में दलितों को 148 सीट दी जाएगी और ये ही नहीं, सेंट्रल असेंबली में ब्रिटिश इंडिया की हिंदू सीटों का 10% भी दलितों के नाम कर दिया जाएगा। यहां पर पूना पैक्ट का जिक्र जरूरी है। अंबेडकर और गांधी जी में अक्सर लंबी बातचीत चलती थी। दोनों अपने पक्ष को रखते थे और दोनों ही अपने पीछे नहीं हटते थे। ऐसा फिर से हुआ जब मंदिर में एंट्री का बिल पास कराना था। अंबेडकर के बॉम्बे आने के बाद उन्हें एक टेलीग्राम आया जिसमें गांधी जी ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। उन्होंने यह टेलीग्राम यरवदा जेल से ही भेजा था। उसी बीच राउंड टेबल की मीटिंग भी दिल्ली में रख दी गई। उन्होंने गांधी जी को टेलीग्राम भेजा और दिल्ली से वापस आकर उनसे मिलने के लिए बोला। मीटिंग से लौटकर बॉम्बे आने के बाद उन्होंने फिर से गांधी जी को टेलीग्राम भेजा जिसमें 4 फरवरी 1933 को उनसे मिलने के लिए बोला। गांधी जी अपने कुछ मित्रों के साथ ठीक दोपहर के 12:30 बजे मिलने पहुंचे। गांधी जी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने अंबेडकर जी से आग्रह किया कि वो टेंपल एंट्री बिल को अपनी सहमति दे दें, पर अंबेडकर जी ने उसे इस आधार पर नकार दिया कि बिल सिर्फ दलितों को मंदिर जाने की अनुमति देगा पर अस्पृश्यता को जड़ से नहीं मिटाएगा और लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि अस्पृश्यता एक अभिशाप है। उन्होंने गांधी जी से बहुत ही साफ और विनम्र शब्दों में बोला कि ये अस्पृश्यता तब तक नहीं जाएगी जब तक जाति व्यवस्था नहीं जाएगी, पर गांधी जी का अटूट विश्वास जाति व्यवस्था में था। वो इससे ना ही अलग होना चाहते थे ना ही अलग हो सकते थे। हालांकि वो दलितों और अस्पृश्य लोगों के विकास और उन्नति का कार्य करते, पर वो खुद को उससे अलग नहीं करना चाहते थे और यही कारण था गांधी जी और अंबेडकर जी के मतभेद का।